हेलो गाइज, मैं एस यादव। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर क्लास नाइन्थ में हो ना, तो या फिर नाइन्थ में हो या फिर इसके ऊपर भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल नाइन्थ के लिए है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कुछ फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज है ना, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना, इसको जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। इसको आप बोल सकते हैं MIMP, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूले, है ना। तो यहाँ से कुछ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है इसको अच्छे से। पहली आइडेंटिटी जो है वो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2XY, 2XY प्लस वाई का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और फिर वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस उसके बाद 2 × x × y, ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2XY, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह आपको देखो, सेकंड फार्मूला है सेम ऐसे ही, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। देखो, कोई भी वेरिएबल ABCD कोई भी डालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2XY, ऐसे आपको रखना है। फिर उसके बाद हो जाता है आपका किसका, y का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद 2XY डालना है, 2XY डालना है, फिर उसके बाद प्लस y का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो आप x का स्क्वायर प्लस उसका देना है y का स्क्वायर है और -2XY। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ए बी भी हो सकता है, अगर ऐसे भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो वेरिएबल आप कुछ भी डालो, XYZ कुछ भी, जो इच्छा हो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे खोलोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये सेम चीज़ है, एक ही चीज़, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दो फार्मूला हो गया। मैं आपको देखो बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अब उसके बाद नीचे नीचे का देखो, तीसरा आइडेंटिटी जो है वो आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो देखो, माइनस के उधर स्क्वायर हो, माइनस के इधर स्क्वायर हो, तो अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो आपको करना क्या है, एक बार लेना है एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में लेना है एक्स माइनस वाई। मतलब एक ब्रैकेट में एक्स वाई दोनों में लेना है, एक में प्लस के साथ लेना है और एक में माइनस के साथ लेना है। ये आपकी हो गई कौन सी, तीसरी आइडेंटिटी हो गई। और ये फोर्थ की क्या कंडीशन है, फोर्थ में आपको एक ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस बी होगा। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है ना, इसमें आपको ध्यान देने वाली ये है फॉर्मूले में कि इसका पहला टर्म एक्स एक्स, ये दोनों सेम होगा। अब प्लस के इधर जो दूसरा टर्म है ना, ये जैसे एक्स प्लस ए लिखा है ना, तो ये प्लस की इधर पहला टर्म हो गया, ये इधर हो गया दूसरा टर्म। और उधर एक्स प्लस बी लिखा है ना, तो ये हो गया पहला टर्म और ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। तो आप देखोगे तो पहला टर्म दोनों का मैच खाएगा, और ये जो सेकेंड टर्म है दोनों के अलग अलग होंगे, तब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। एक बार कैसे हम लोग बताएंगे इस वाले फॉर्मूले को, एक ब्रैकेट में ए एक्स प्लस ए, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस बी होगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। चार फार्मूले यहाँ से मैंने बताया, और कौन सा, ये फार्मूला। ठीक, इसको भी आपको बड़े अच्छे से फोकस करना है, ये वाले फार्मूले पे। भाई एक्स का स्क्वायर, सुनो, इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ये फार्मूला। तो इसको आप कैसे बताओगे, जब भी अगर ऐसा आ जाए तो इसको देखो कैसे बताओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है पहले टर्म का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर करना है, प्लस वाई का स्क्वायर करना है, प्लस जेड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। क्लियर, तीनों का स्क्वायर करना है। फिर देखो, तीनों का स्क्वायर होने के बाद फिर उसके बाद आपको लेना है 2
एक्स वाई। देखो एक बार लेना है 2 के साथ एक्स वाई को, अगले स्टेप में लेना है 2 के साथ वाई जेड को, और फिर अगले स्टेप में लेना है आपको 2 के साथ जेड एक्स को। ऐसे समझ जाओ जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवरऑल का होल स्क्वायर है ना। तो आप इसको कैसे खोलोगे मालूम है? पहले आपको करना है इसका स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो इसका एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, फिर उसके बाद अगले स्टेप में प्लस देना है, फिर इसको इसको पहला दूसरा को एक साथ लेना है, फिर दूसरा तीसरा को एक साथ लेना है, वाई और जेड को एक साथ लेना है, फिर तीसरे को और पहले को एक साथ लेना है, जेड और एक्स। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस पे सवाल बहुत लगते हैं भाई साहब। एक ए हो गया आपका, और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक प्लस और एक कौन सा माइनस वाला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसे कैसे याद करोगे? ये है आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो आपको करना क्या है, इसका क्यूब करना है प्लस वाई का क्यूब करना है। फिर उसके बाद देखो फिर 3 के साथ लेना है 3xy, 3xy लेना है, फिर ब्रैकेट देना है, फिर इसको x प्लस वाई को क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। फिर से देखो कोई पूछ देगा और पूछ भी देता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, तो बताइएगा कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस, अब इसको पूरे के साथ लेना है 3xy लेना है, 3xy हो गया, फिर इसको प्लस कर लेना है x प्लस वाई। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब उसी तरह सेम आपको याद करना है किसका, माइनस का ही। ये प्लस का हो गया ना, अब माइनस पे आ जाओ। माइनस का भी ऐसा करना है, x माइनस वाई का होल क्यूब कोई पूछेगा तो आपको करना क्या है, x का क्यूब करना है। सेम वैसे करना, बस माइनस डाल लेना इसमें। y का क्यूब करना है, फिर उसके बाद माइनस, अब फिर 3xy लेना है, फिर उसके बाद एक पूरा क्यूब को छोड़ के x माइनस वाई ले लेना है। सेम आपको वैसे ही करना है, कोई वो नहीं है। फिर से देख लो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर कोई बोल दे कि x माइनस वाई का क्यूब बताओ, तो आप उसको कैसे समझाओगे? x का क्यूब समझाओगे, माइनस वाई का क्यूब बताओगे, और माइनस 3xy, अब ब्रैकेट में x माइनस क्या बता दोगे, y। ये क्यूब का फार्मूला हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। देखो ये वाला फार्मूला, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही जरूरी फार्मूला है। इसको भी आपको करना है क्या याद। कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कैसे पूछते हैं, आपसे पूछेंगे एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xy जेड। तो इसका फॉर्मूला बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ना है। फिर अगले ब्रैकेट में आपको बताना है एक्स का स्क्वायर, मतलब ये जो है पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर। देखो यही पे है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, फिर माइनस देना है। फिर पहला टर्म दूसरा टर्म एक में लेना है, एक्स वाई, फिर माइनस देना है। फिर दूसरा टर्म तीसरा टर्म एक साथ लेना है, वाई जेड, और फिर लास्ट में तीसरा और पहले को आपको क्या लेना है, जेड एक्स एक साथ लेना है। फिर उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। और देखो कैसे करना है मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। आपसे यही पूछेगा कोई कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy और जेड। देखो ये मान लो पहला टर्म, ये मान लो दूसरा टर्म, ये मान लो तीसरा टर्म। ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या है, पहले टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब प्लस तीसरे टर्म का क्यूब माइनस 3 × x हो गया पहला टर्म, और y हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे बताओगे? इसका फॉर्मूला जब बताओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों टर्म को जोड़ना है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म को जोड़ दो, फिर ब्रैकेट दो। फिर उसके बाद देखो x का स्क्वायर, मतलब पहले टर्म का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर देना है। फिर उसके बाद माइनस देना है। अब उसके बाद लिखना पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। पहला टर्म क्या है, एक्स वाई, फिर अगले में लिखना है दूसरा तीसरा, तो दूसरा क्या है, वाई जेड, फिर माइनस देना है। फिर तीसरा, अब पहला तीसरा क्या है, जेड है,
और फिर उसके बाद एक्स है। आप देखो इसको एक्स जेड भी लिख सकते हो, जेड एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, है ना। इतने फार्मूले आपको मैथ में देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर आप कहोगे ना तो इन सारे फार्मूले का मैं डेरिवेशन करा दूंगा कि आखिर ये इसके बराबर क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया कि अभी जैसे मैंने बताया ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने सिखाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने बताया सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको डेरिवेशन करूंगा कि ये इसके बराबर होता क्यों है, ये कहाँ से आया फार्मूला। अगर कहोगे तो मैं डेरिवेशन इसका करा दूंगा। सारे के सारे फार्मूले आप याद करें ना भाई साहब, बहुत काम आएगा। क्लियर। तो वैसे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।